तो जय हिंद छात्रों, आपका यहाँ पर वो वीडियो आ चुका है जिसका आपका यहाँ पे 100% आपका यहाँ पर वेट था। आपका यहाँ पे वेट हो चुका है खत्म, क्योंकि यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूँ आपका 100% असली, आपका गारंटी, आपका रियल पेपर। आज अभी अभी हाँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। और आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं फिजिक्स के आपके पेपर में गर्दा मचाने के बाद आपका यहाँ पर आपका मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके आ चुका हूँ यूट्यूब पर। सबसे पहले आपको, सबसे तेज आपको हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो हर एक सब्जेक्ट का मेरे पास क्वेश्चन बैंक मौजूद है, तो आप टेंशन नहीं लेना है। आगे जितने भी आपके पेपर आ रहे हैं उन सभी के आंसर आपको क्वेश्चन बैंक से आपके मिल जाएंगे। इसके बाद हम आंसर लाएंगे आपका इतिहास का, 11वीं का, और आपके यहाँ पे टोटल हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और चलिए इस वीडियो पर यहाँ पर मचाते हैं गर्दा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। तो यहाँ पर देखो आपका ये कक्षा 11वीं का 2021-22 का असली पेपर का सेट आपका यहाँ पे हो चुका है वायरल। आपका केमिस्ट्री एंड रसायन शास्त्र का टोटल पेज आपके 19, समय आपको 3 घंटा, आपके प्रिंटेड पेज 11 है, और आपका नंबर यहाँ पे आपका 70 नंबर है। तो टॉप करोगे, गारंटी है 70 में से 70 छापोगे। आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे रटना है कि सातों जन्म तक आपको याद हो जाना चाहिए। और यदि आप यहाँ पे 2 सेट कर लोगे हमारे बताए हुए, तो यहाँ पे आपके पूरे पेपर हम आपके हर सेट में फंसा देंगे। आपको पहले हिंदी मीडियम में और इसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। पूरा आपको यहाँ पे कोडिंग मिल जाएगा, सब कुछ आपका यहाँ पे कंप्लीट है। तो इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आएगा आपका दूसरा, इसके बाद आपका तीसरा पेज, और तीसरे पेज के बाद आपका यहाँ पे 5वां पेज, और 5वें के बाद आपको यहाँ पे 7वां। आपके टोटल हर एक पेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल इसमें कितने हैं आपके 10 पेज हैं। तो चलिए फटाफट आपको यहाँ पे सभी पेज के आंसर आपको हम फटाफट दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है आपका सही विकल्प के क्वेश्चन, 7 अंकों का आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो भाई साहब सार्थक अंक मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है आपका पूरा मान। तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे पूरा मान जो आपका यहाँ पे कितना है, 300 है। मतलब आपका यहाँ पे सार्थक अंक पहला, आपका ये दूसरा, और आपका यहाँ पे तीसरा। मतलब इसमें सार्थक अंकों की संख्या आपका यहाँ पे डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन, उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाला विकिरण कौन सा है? क्या अवरक्त किरणें है या फिर आपका एक्स किरणें, जिसका खोज रोंटजन ने किया था। और इसके बाद आपका रेडियो तरंग। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। इसकी खोज आपका यहाँ पे न्यूटन ने किया था, ठीक है। इसके बाद आपका परावैज्ञानिक यहाँ पे इसके मार्गरेट रिटर ने किया था, ठीक है। तो आपको बताना है सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा। तो प्यारे छात्रों आपको हम बताते हैं इसका आपका सही आंसर यहाँ पे होने वाला है आपका रेडियो तरंग, ठीक है, जो आपका सबसे ज्यादा आपका तरंगदैर्घ्य इसी का होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, Na के परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या I का आपका मान क्या होगा। तो सोडियम का मतलब क्या होता है? सोडियम मतलब आपका 11 होता है। तो 11, 2, 8 आपके 10। और यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि इसका क्वांटम द्विगंशी संख्या, तो आपका इसमें 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 0 आपका इसमें आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद इसको हम आपको समझा देंगे कैसे आपको होता है अगले वीडियो पर। और यहाँ पे देखो चौथा क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी वर्ग के नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो देखो आवर्त सारणी में एक होता है आपका बाएं से दाएं जाता है, और एक आपका जाता है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो आपको 2 ही तरीके आप याद रखने हैं। तो बात कर रहे हैं पर में नीचे से आपका ऊपर से नीचे आने की क्रिया। तो यहाँ पे आपका जो होता है
कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो आपको हम बता दें, यहाँ पे आपका जो होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, ये कभी बदलता नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सबके समान होते हैं। और इसके बाद निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, तो आपको आंसर यहाँ पे सिंपल तरीके से आंसर करना है। आपका यहाँ पे Al2O3 आपका ये होता है बॉक्साइड का, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पे उभयधर्मी आपका ऑक्साइड होता है। और इसके बाद छठा क्वेश्चन, प्रबलतम आपका ऑक्सीकारक कौन सा है, तो आपको सिंपल तरीके से इसका आंसर आपका यहाँ पे फ्लोरीन आपका यानी F2 आपका इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 7वां, हीरे में कार्बन की संयोजकता क्या होती है, तो हीरो में देखिए आपका यहाँ पे क्या होता है आपका सहसंयोजकता पाया जाता है। आपको यहाँ पे आदान प्रदान करने के लिए, तो आपको इसमें क्या होते हैं, देखिए हीरे की बात की जाए और कार्बन की बात की जाए, तो कार्बन में यदि आप देखेंगे तो टोटल 6 परमाणु होते हैं, तो दो के बाद आपका 4 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे सहसंयोजन मतलब आपका यहाँ पे एक दूसरे से क्या लेता है, सहायता लेता है। तो आपका यहाँ पे भी सेम होगा, आपका यहाँ पे 4 इसका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे संयोजकता इसका आंसर आपका ये होगा। इसके बाद क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए, पहले का आंसर आपको यहाँ पे जानना है आपको डी, और दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको इसमें रेडियो वेव्स हो जाएगा। और इसके बाद द वैल्यू ऑफ द एजिमुथ नंबर, आपको इसमें आंसर सिंपल तरीके से आपको 0। और इसके बाद ये चौथे क्वेश्चन का को क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। समय कम है इसलिए आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। आपको इसके आंसर सिंपल तरीके से चौथे का आंसर आपको C नंबर, और पांचवे का आंसर आपको यहाँ पे Al2O3, और छठे का आंसर आपको यहाँ पे F2। और यहाँ पे आपका देखिए 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको लगा देना है यहाँ पे 4। और इसके बाद आपका आता है यहाँ पे रिक्त स्थान का क्वेश्चन, देखिए LCAO का आपको पूर्ण नाम बताना है। तो चलिए आपको यहाँ पे इसका आंसर आप हम लिख कर दिखा रहे हैं, 7 अंकों का आपका यहाँ पे रिक्त स्थान के क्वेश्चन। तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है, आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे 11वें नंबर क्वेश्चन, आपको इसका पूरा आपको यहाँ पे लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक आपका ऑर्बिटल, आपका ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, NH की अणु की आकृति की बात कर रहा है। तो आपको भाई साहब आपको यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन, एंट्रोपी की इकाई क्या होती है, तो एंट्रोपी जो आपका होता है इसका आपका इकाई आपको सिंपल तरीके से आपको लिखना है। देखिए आपको यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे JK क्या लिखना पड़ेगा, आपको JK, और इसमें आपको माइनस आपका 1 यानी इनवर्स, और इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मोल, तो मोल लिख दीजिए, और मोल के बाद आपको यहाँ पे इनवर्स आपका 1, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन, जब पदार्थ तथा ऊर्जा का विनिमय बाहरी स्थान से नहीं होता तो उस निकाय को क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे आपको विलगित करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, विलगित आपको आंसर करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे NH अणु की आकृति कैसी होती है, तो आपको इसकी आकृति की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पे इसकी आकृति होती है त्रिकोणी। कैसा होता है आपको आंसर, आपको यहाँ पे त्रिकोणी आपका आपका यह आकृति हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, आयनिक अयौगिक समानता जल में क्या होते हैं, तो आपको यहाँ पे विलेय होते हैं, कैसे होते हैं, आपके विलेय होंगे। और इसके बाद किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है, आपको आंसर यहाँ पे आपका स्थिर होता है, क्या होता है, आपका नियत होता है, या फिर आप इसे स्थिर लिख सकते हैं। इसके बाद QP बराबर QV प्लस आपका यहाँ पे होता है N डेल्टा लिखना है आपको, और NRT आपको यहाँ पे ये सूत्र आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पे सिंपल तरीके से सेम टू सेम आपका आंसर होगा, आप यहाँ पे भर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही जोड़ी के क्वेश्चन, देखो तीसरा क्वेश्चन 7 अंकों का आपका यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, पहला अर्धचालक आपको मिलाना है भाई साहब। अर्धचालक क्या है, तो अर्धचालक आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे सिलिकॉन क्या होता है, आपका सिलिकॉन एक अर्धचालक है, आपको पहले में इसको मिलाना है। और इसके बाद दूसरा ठोस CO2 क्या होता है, तो ठोस CO2 आपका यहाँ पे होता है शुष्क आपका वर्क या बर्फ यानी आपका ड्राई आइस, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा pH स्केल, तो भाई साहब pH जो आपका स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये आपका यहाँ पे सोरेनसन ने इसका खोज किया था, तीसरे में आपको यहाँ पे मिलाना है। और चौथा आयनिक बंध, तो आयनिक बंध क्या होता है छात्रों, आपको इसमें सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आंसर जो आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आयनिक बंध एक आपका यहाँ पे द्रव होता है, क्या होता है, हमेशा आपका यहाँ पे आपका द्रव होगा। और इसके बाद यहाँ पे रेखी क्या होता है, तो भाई साहब आपका यहाँ पे जिनान और O4 जिनान ऑक्साइड आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे रेखी होता है। और यहाँ पे NT पर 1 मोल अणु का आयतन क्या होता है, तो आपका यहाँ पे 6/4 लीटर। और यहाँ पे दीप्त तीव्रता आपका देखिए 7 आपके मूल आपके मात्रक होते हैं, उसमें से एक आपका यहाँ पे है दीप्त तीव्रता यानी ज्योति तीव्रता कहते हैं इसे, इसका होता है आपका कैंडेला, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे सही जोड़ी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपका आता है इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए, आप इसे देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, यहाँ पे आपके 7 अंकों के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, टॉलुइन का आपको यहाँ पे रासायनिक सूत्र पूछा गया है, और आपको इसका आंसर आपको हम लिखा दिखा रहे हैं। देखिए आपको ये हो जाएगा पहले वाले का आंसर, आपको यहाँ पे C7H8, या फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, बेंजीन का चित्र बनाइए, और ऊपर आप यहाँ पे C
CH3 कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रत्येक कार्बन पर आपको यहाँ पे CH आपका ऑलरेडी इसमें होता है। तो देखिए अगर इसमें एक C 2 3 4 5 6 तो टोटल C6H6 तो आपका यही बना है। और इसमें ये आपका C7 और आपका 3 और बढ़ जाएगा, C6 और 7 करेंगे आपका 8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए सिंपल तरीके से C7H8 होता है, या फिर आपने इसमें दो में से कोई भी कर लोगे, आंसर आपका यहाँ पे नहीं कटेगा। और चलिए जो भी छात्र वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से धड़ाधड़ लाइक कर दीजिए। यकीन मानो छात्रों, आपको जैसे मैंने फिजिक्स में यहाँ पर टॉपर बना के छोड़ा है, केमिस्ट्री के पेपर में भी आपको मैं टॉपर बना दूंगा। बस आपको यहाँ पे 2 सेट करना है, ये सेट कर लीजिए। इसके बाद कल आपका एक सेट और आएगा, उसे कर लेना। और यहाँ पर कोई भी आपका सेट हो, एक भी क्वेश्चन बाहर चले जाए तो आप यहाँ पे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। चलिए इसके बाद क्वेश्चन दूसरा, यहाँ पे अपर रूप क्या है। तो अपर रूप का पूरा परिभाषा, प्रकृति में एक ही तत्व को कई रूपों में पाया जाता है, उसके विभिन्न रूपों को ही एलोट्रॉपी या फिर अपर रूप कहते हैं। उदाहरण कार्बन के 2 अपर रूप। देखिए भाई साहब, प्रकृति में बहुत सारे तत्व होते हैं, 118 तत्व होते हैं वर्तमान में आपका यहाँ पे आवर्त सारणी में। तो उसमें से बहुत सारे तत्व क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कार्बन के आपके यहाँ पे 2 अपर रूप है, एक आपका हीरा होता है और एक आपका ग्रेफाइट। लेकिन होता किससे बनता है, वो कार्बन का ही आपका बनता है, ठीक है। चलिए समझिए बात को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है। तो आपको आंसर लिखना है, जब हवा में जलाने पर ऑक्सीजन से क्रिया करके ये एक पाउडर युक्त पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे MgO आपको कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, यहाँ पे लवण जल अपघटन क्या है आपको बताना है। तो आंसर, किसी लवण का जल द्वारा अपने मूल अवयव में विभक्त होना लवण जल अपघटन कहलाता है। इसमें एक अवयव दुर्बल होना आवश्यक क्या है आपका, यहाँ पे आपको लिख देना है आवश्यक है। चलिए हो मिल गया आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे पीएच स्केल क्या है आपको छात्रों, यहाँ पे इसका आंसर सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे देखना। आपको जल की आयनिक संकल्पना से उसका अम्लीयता, क्षारीयता और आपका उदासीनता H3O+ आयन द्वारा बताते हैं। 1909 में सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक ने H3O+ आयन संतुलन को व्यक्त करने के लिए एक आपका यहाँ पे लघु गुण की पैमाने को विकसित किया। इसे ही कहते हैं आपका पीएच स्केल, ठीक है। चलिए मिल गया आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, क्या क्वेश्चन आता है आपका, क्रांतिक ताप क्या है और यहाँ पे क्वांटीकरण क्या है। तो चलिए इस दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो छात्रों आपको यहाँ पे बता दें कि आपका ये 1 अंक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आपको आंसर, ये आपका क्वेश्चन आपका जो बड़ा है, लेकिन आपको क्रांतिक ताप का आपका आंसर इसमें दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्रांतिक ताप की परिभाषा मात्र आप यहाँ तक याद कर लेना, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहाँ पे आंसर ये मिल जाएगा। देखिए आपको मात्र यहाँ पे 1 अंक के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम या उस प्रक्रिया का आपको क्वांटीकरण कहते हैं। आपको मात्र इतना ही आपको आंसर करना है, ठीक है, 1 अंक के हिसाब से। चलिए तो आपको यहाँ पे टोटल क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 5वां क्वेश्चन। तो आपको 5वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, आपको 2 अंक के क्वेश्चन आपके मिलते हैं। आपके हर एक क्वेश्चन 2-2 अंक के आपके पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे 3 नंबर, 4 नंबर और आपको यहाँ पे लास्ट में आपका यहाँ पे देखिए आपके टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है, आपके इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 19 है। तो आपको यहाँ पे 19 क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही क्वेश्चन पर आपको मिल जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए 16वां के बाद आपको यहाँ पे 19वां क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 19वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे टोटल क्वेश्चन के एक ही वीडियो पर, अगले वीडियो पर आपको हम आंसर यहाँ पे प्रॉपर आपको देने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले पार्ट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आपके 19 तक के कंप्लीट आंसर हम आपको देने वाले हैं।